जेई 2000 सुन लो, बड़ा बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन नंबर है 6। इस सवाल को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आप करें, बस लैंग्वेज समझा। कह रहा है इनिशियली बी की जो कंसंट्रेशन थी वो ए की 1.5 गुना थी। बी की कंसंट्रेशन जो थी वो ए की, मान लो ए की कंसंट्रेशन इनिशियल ए की, तो बी की जो थी इसका 1.5 गुना। बिल्कुल ऐसी सवाल है। yes, अच्छा ये क्या होगा शुरू में 0 से, बता आफ्टर सम टाइम क्या होगा। नहीं समझ में आए तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब आपको x बताने के लिए कोई ना कोई जुगाड़, लाइन सुनो। कह रहा है इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन बराबर थी। बता इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन ये और ये है कि नहीं? ये कह रहा है दोनों बराबर हैं। आप बराबर कह रहा इक्विलिब्रियम पर ए और बी इज फाउंड टू बी इक्वल। अब बताओ यहां से ए उधर ले, ये बचे, इसको यहां ले आओ, बताओ ये बचे, तो बताओ क्या आ गया x a1। तो आपसे कह रहा है केसी निकाल के बताओ, केसी कैसे निकाल, प्रोडक्ट। ध्यान रखना जो आगे लिखा है कहां चला जाता है, पावर। ये गड़बड़ मत कर देना नहीं जल्दबाजी। ये सवाल अपने घर जाके देख लेना, सर्च करके जी आया बस सॉल्व कर। अब बता x की जगह a/2 पुट करी, ये पहले बता क्या आ गया 4x³ और x की जगह अच्छा सर मारपीट हो। कोई बात बेटा, जिसकी आवाज हो रही है वो हटा दे, नहीं तो मैं इसको हटा दूं। जो भी बच्चा है अगर आवाज कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा पहले सर से। कर दिया बहुत बढ़िया। अब इसको आप बेटे सॉल्व कर लीजिए। तो बताइए ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा जरा बताइए। देखो ये हो गया 2 से 2 कट गया, डिवाइड ए में से ये गया 0.5 या a/2 उसका स्क्वायर कर, ये कट गया, ये कट गया 8 आंसर 4 आंसर। बताइए आ रहा है तो बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल है, बिल्कुल डिट्टो वही है जो पहले किया। उसमें कह रहा था ये इसका डबल है, इसमें 1.5 गुना बोल रहा था। और देखिए वो सवाल 1987 आज से 34 ईयर पहले आया और ये साल एसिमेट्री। तो इसलिए कहते हैं ना पुराने पेपर जो कर लेता है उसको एक आइडिया हो जाता है किस टाइप के सवाल ये जाने। चलिए पहले मैं नंबर बोल दूं जो आपको करने, फिर आगे कुछ कल दिए थे कुछ करने आज, क्योंकि कल क्या है कल रहता है अवकाश, है ना, तो उसका लाभ उठाना। जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे करके लाना। परसों पहले प्रॉब्लम चलेंगी तब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो पहले नंबर लिख लो फिर आगे क्वेश्चन और लिखो। सर अवकाश थर्सडे को ही क्यों रहता? क्या बेटे? अवकाश थर्सडे को ही क्यों रहता? उस दिन साईं बाबा का दिन होता है और मैं चचे को मानता हूँ। जो करने है वो क्वेश्चन नंबर लिखिए, एक एक सवाल का रिकॉर्ड मुझे दिखा देना, लिख लो। ये लिख लो, इसमें से आधे तो मैंने सॉल्व करा ही दिए, आप फिर भी लिख लो।
मतलब ये केसी पर आधारित सवाल है, ये बता रहा हूँ। जो नहीं दे रहा हूँ वो केपी पर आधारित है, इसलिए वो नहीं दे रहा हूँ। ऐसे कर रही कभी नहीं ध्यान, बर्तन का मुंह होता है, बर्तन का मुंह वो खुला हो अगर तो कुत्ते को शर्म चाहिए, ये नहीं सारा खा जाए उसमें से। तो ये नहीं है सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा तो टुट टुट कर रहे, फिर ठोक दूंगा बहुत बुरा मारा। इतने सवाल आपको एट एनी कॉस्ट करने हैं, जिनमें से मैंने 80% सवाल कल और आज में करा दिए आप, फिर भी नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, दोबारा पूछ, लेकिन वो जो वीडियो है उसको जरूर देखें, उसमें आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व हो रहे है ना, पहले ट्राई करें, हटा दो चलिए। अब देखो इसमें एक बड़ा मस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 18, बेहतरीन सवाल। ये कह रहा है कि ये H2 है, ये I2 है, ये टूटकर HI बना रहा है। ध्यान दें, कह रहा है इसके 25 ml हैं। अभी तक तो किससे करता था सवाल, मोल से, अब ml, और कह रहा है इसके 20। इनिशियली इसके क्या है, नहीं दिए हैं तो 0। देखो आपको ध्यान है पीवी इक्वल टू है ना, और yes, उसमें एवोगैड्रो को ध्यान है, बी का एन से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कभी अगर ml दे दिए जाए तो आप उसको मोल भी कंसीडर कर सकते हैं, एक तरीके से दिमाग में ये मोल है। यस, तो बता अगला स्टेप क्या होगा, ये अपने दिमाग में ये सोच लीजिए मोल है। तो वो क्या कह रहा है उस लाइन को सुन, वो कहता है इक्विलिब्रियम पे पता क्या देखा मैंने, HI के मोल 30 थे, पर हैं कितने, दो नहीं है, 2x है, इसको 30 के बराबर, मतलब x निकालने के लिए कोई ना कोई जुगाड़। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे HI के मोल, तो इक्विलिब्रियम पे HI के मोल कितने हैं, 2x, वो 30 दे रखे, x निकाल। अभी हल्का नहीं है ये सवाल, आपको लग रहा होगा हल्का है, केसी बता कितना है, क्या कर रहा है, पहले केसी को ऐसे लिखा करो, मुझे डर है पता नहीं क्यों गलत ना कर रहा हूं, पहले इस टाइप को भी लिखा। अब आप इनकी वैल्यू पुट करो, बताओ HI की वैल्यू क्या है, 2x, ये वैल्यू पुट कर दो, बताओ x की जगह 15 रख दो, है भाई, यस सर, तो बताओ ये आगे, बताओ कितना आ गया सॉल्व करके बताओ, है, चलो आपकी बात मानिए, नंबर खत्म नहीं हुआ। ये कह रहा है मुझसे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI, मतलब HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के दिखा, तो यहाँ बता HI यहाँ क्या हो रही है, बन रही है, पर वो कह रहा नहीं डिसोसिएट, तो बताइए अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये टूट रहा है डिसोसिएशन, तो बता जब ये नहीं किया शुरू में तो क्या मानेगा, अगला स्टेप ऐसे लिखे। अब बता, सोच के बताइए, इसका तूने केसी निकाला, तो बताइए इसके केसी में और इसके केसी में क्या अंतर है, कल बताया, उल्टा है कि नहीं, तो बता इसका केसी कैसे लिखता है, इसका स्क्वायर अपॉन ये, और इसका कैसे लिखेगा, ये अपॉन इसका स्क्वायर, तो केसी उल्टा हो गया नहीं, तो मैं इसी का फायदा उठा रहा हूँ, जो केसी 18 आया है इसके लिए, तो बता इसके लिए क्या हो जाएगा, बोलो केसी डैश मान, बताओ कैसे लिखोगे, ये इंटू ये अपॉन का स्क्वायर, ये गलती मत कर देना, मैं इसका अब बस जो केसी पहले निकाला था इसका उल्टा, और एक काम और कर देना, पहले ये क्या माना था x, आपकी x डैश मानना, गड़बड़ हो जाएगी, बस x डैश निकालना, आ गया,
क्या ये आंसर Yes, आया? sir. नहीं, आगे sir. नहीं आया, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? जो 1 में से माइनस होती है। कितना आंसर है? 2x। x मत छोड़िए, ये गलत हो जाए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है जो 1 में से माइनस होगा। आंसर आपका ये है, यहाँ मत छोड़िए, ये गलत हो जाए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देंगे। अपनी कॉपी पे लिख लो बड़ा बड़ा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? जो 1 में से डिसोसिएट, the value which is dissociated from 1 is called degree of dissociation. लिख लो। मैंने जो सवाल कहा है वो सॉल्व मत करो, चाहे इनको एक बार और करो बिना देखे, तब समझ में आएगा। Nice ball. Reports are late. So please do not. नोट्स रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ हाँ, प्रोग्रेस की है। हाँ, रिकॉर्डिंग करता है। बता बेटे, समझ में आ रहा है? सिस्टम हो गए? Yes, sir. चलिए देखिए, तो ये हम जो क्वेश्चन कर रहे थे बेटे, ये केसी पर बेस्ड, किस पे थे? तो कल मैंने आपको बताया था केसी किस किस पे डिपेंड करता है, स्टाइकोमीटर किस पे? तो केसी डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट था स्टाइकोमीटर। स्टाइकोमीटर समझ में आ रहा? और ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे रिएक्शन बदलेगा तो केसी की वैल्यू बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। दुनिया के सारे की आप पढ़ो, केसी, केपी, केएक्स, केए, केबी, केएच, ऐसे बहुत पढ़ोगे। ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बदल दो सब बदल जाए, एक ही बार में लपेटे में दिख गया। तू कहेगा जी क्या है, जी क्या है, तो आते जाएंगे बताता जाओ।
सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस ये होता है एसिड के लिए, ये बेस के लिए, ये हाइड्रोलिसिस की अलग अलग चीज। बस आप ये ध्यान रखो सारे कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो एक रिलेशन बता रहा हूं, देखो लॉग T2 अपॉन T1, ये Kp में ले लेता हूं या Kc ले लेता हूं तुम्हारे शब्दों में, अभी लिखना मत, Log. अभी मैं लिखूंगा। ये रिलेशन है डायरेक्ट, कोई प्रूफ नहीं है इसका, बता दूं, इसे क्लेरियस इक्वेशन कहते हैं। लिख लो। Yes, sir. ये क्या है? ये है एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। एंथैल्पी या हीट एक ही बात। T1 T2 टेम्परेचर है जो हमेशा केल्विन में मिलता है। अब आप अपने दिमाग से सोचो, पहले Kc 2 था, बाद में 4 हो गया। पहले T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 35 हो गया। सोचो, टेम्परेचर 25 से 35 हो बढ़ गया, और Kc 2 से 4 बढ़ गया। इसका मतलब बताओ, यहाँ Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ये है। टेम्परेचर बढ़ता है तो Kc भी बढ़ता है। सोचो, अगर मैं यहाँ T2 रख दूं 35 और T1 रख दूं 25, तो बताओ ये चीज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? भाई बड़े में से छोटा माइनस कर, पॉजिटिव। और Kc2 बड़ा है या Kc1? Kc2। तो बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और log 1 से ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डेल एच की कैसा आएगा? और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना, अगर Kc टेम्परेचर के सम बढ़ रहा हो, डाटा दिया हूं पेपर में, आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, Kc भी बढ़ रहा है, तो समझ लेना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर समझा दूं? तो बता T2 बड़ा है T1, तो बड़े में से छोटा घटाएगा पॉजिटिव, इधर आ गया। Kc2 बड़ा है Kc1, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेगा, ये कर रहा हूं। तो बता ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, log 1 से ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डेल एच पॉजिटिव। और अगर Kc इनवर्सली हो जाए टेम्परेचर, तो उल्टा बोलना चालू कर दो, इसे क्या बताने के? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेशन ध्यान रखना, हर बार समझ में आ गया? बस इतना ही, कम खाओ गम खाओ। थैंक यू सर।